भारतीय रेलवे, इसे भारत की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो हर दिन, जी हां हर दिन, करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। पर एक मिनट, क्या कभी सोचा है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी विशाल व्यवस्था एक बहुत बड़े फाइनेंशियल पजल में उलझी हुई है? चलिए आज इसी सफर में पटरियों के नीचे छिपे सच को जानने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़। इतने लोग हर रोज इंडियन रेलवेज में सफर करते हैं। पता ये कितना है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है, और वो भी हर सिंगल दिन। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हम कितनी बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इतने सारे यात्रियों को संभालने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए एक पूरी की पूरी फौज काम करती है। 14 लाख कर्मचारियों की फौज। ये इंडियन आर्मी के बाद हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और दुनिया के टॉप एम्प्लॉयर्स में से एक। और ये सब होता है एक जबरदस्त नेटवर्क पर। यह नेटवर्क फैला है 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाता है। सोचिए, इस विशाल जाल पर हर रोज लगभग 25,000 ट्रेनें दौड़ती हैं। तो यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है ना? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे लोग, इतना बड़ा नेटवर्क, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा सुनते हैं कि रेलवे फाइनेंशियल क्राइसिस में है या घाटे में चल रहा है? आज हम इसी गुत्थी को, इसी पैराडॉक्स को परत दर परत सुलझाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन मिथ से, एक ऐसी धारणा जो बहुत से लोग सच मानते हैं। वो ये कि रेलवे तो हमें अंग्रेजों से तोहफे में मिला था। पर क्या यह वाकई सच है? देखिए, सच तो यह है कि अंग्रेजों ने रेलवे भारत के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए बनाया था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल जैसे कपास, कोयला वगैरह लूटकर पोर्ट्स तक यानी बंदरगाहों तक पहुंचाना। क्यों? ताकि उसे जहाजों में भरकर सीधा लंदन भेजा जा सके। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पहली ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन थी ही नहीं, वो एक मालगाड़ी थी। पैसेंजर ट्रेनें तो बहुत बाद में शुरू हुई, और वो भी मेनली अंग्रेज अधिकारियों के आने जाने में आसानी के लिए। और फिर आया 1947 का बंटवारा। इसका जख्म सिर्फ जमीन पर नहीं लगा, बल्कि हमारी पटरियों पर भी लगा। करीब 40% रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया, और जो हिस्सा हमें मिला वो भी बहुत ही बुरी जर्जर हालत में था। तो असलियत यह है कि आज हम जिस इंडियन रेलवेज को जानते हैं ना, उसे आजाद भारत ने अपनी मेहनत से ऑलमोस्ट जीरो से दोबारा खड़ा किया है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा। आखिर रेलवे की कमाई होती कहां से है? जरा इसके अकाउंट्स पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, हम सब में से ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? यही ना कि रेलवे की मेन कमाई पैसेंजर टिकट से होती है। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है और काफी चौंकाने वाली है। रेलवे की 65%, जी हां 65% कमाई मालगाड़ियों से होती है, पैसेंजर टिकट से नहीं। यात्री टिकटों का हिस्सा तो सिर्फ 28% है। असली पैसा तो कोयला, सीमेंट, लोहा, इन सब भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से आता है। तो ये तो हो गई कमाई की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहां है, मतलब खर्चे कहां होते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रेलवे ने कमाए लगभग 2,78,000 करोड़ रुपए, और खर्च कितने हुए? 2,75,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब जितनी कमाई उतना ही खर्चा। प्रॉफिट की गुंजाइश लगभग ना के बराबर। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक टेक्निकल टर्म है, ऑपरेटिंग रेशियो। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इंडियन रेलवे के लिए यह आंकड़ा है 98.22%। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर 98 रुपए 22 पैसे तो खर्च ही हो जाते हैं। बचते कितने हैं? 2 रुपए से भी कम। तो सवाल यह है कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहां है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2,05,000 करोड़ रुपए वो जाता है स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस पर। उसके बाद एक और बहुत बड़ी रकम है 67,000 करोड़ रुपए, जो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर जाती है। और इन सब के ऊपर से बिना टिकट यात्रा और जो तोड़फोड़ होती है उसका नुकसान तो अलग ही। लेकिन एक खर्चा ऐसा है जो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। हर साल रेलवे एक ऐसी चीज पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च करता है जिसे अगर हम सब चाहें तो आसानी से रोक सकते हैं। जी हां, 1,200 करोड़ रुपए हर साल। और ये पैसा जानते हैं किस पर खर्च होता है? सिर्फ गुटखे और पान मसाले के दाग साफ करने पर। वो दाग जो लोग ट्रेनों में, स्टेशनों पर यहां वहां थूक कर छोड़ जाते हैं। इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि एक नई वंदे भारत ट्रेन करीब 120 करोड़ में बनती है। इसका मतलब जितने पैसे हम सब मिलकर थूके हुए गुटके के दाग साफ करने में लगा देते हैं, उतने पैसों में 10 नई वंदे भारत ट्रेनें आ सकती हैं। और यह नुकसान यही नहीं रुकता। एक और बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन है बिना टिकट सफर करना। पिछले साल 2 करोड़ 16 लाख लोगों को ऑफिशियली बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। अब जरा सोचिए, ये तो वो है जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? तो ठीक है, ये तो हो गई पैसों की बात। लेकिन इस फाइनेंशियल स्ट्रेन का, इस पैसों की तंगी का हम जैसे आम यात्रियों पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब हम सबको रोज मिलता है। लेट होती ट्रेनें और डिब्बों में वो खचाखच भरी भीड़। अच्छा, ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है पटरियों की कमी। मतलब ट्रैक तो उतने ही हैं, लेकिन उन पर दौड़ने वाली ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं।
और याद है हमने बात की थी कि रेलवे की ज्यादातर कमाई मालगाड़ियों से होती है। बस इसीलिए अक्सर कोयला जैसी जरूरी चीजों को ले जाने वाली मालगाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाती है और हमारी पैसेंजर ट्रेनें घंटों इंतजार करती रह जाती हैं। और वो जो भीड़ होती है उसका क्या? देखिए, हुआ ये कि रेलवे ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा एसी और स्लीपर कोच लगाना शुरू किया। ये एक बिजनेस डिसीजन था, पर इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या कम कर दी गई। अब यात्री तो उतने ही हैं, पर डिब्बे कम हो गए। नतीजा, कम डिब्बों में पहले से भी ज्यादा भीड़। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, रेलवे और सरकार मिलकर कई लेवल पर काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले फ्यूल बचाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगभग 95% ट्रैकों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हर दिन 14 से 15 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते, जिन्हें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कहते हैं, वो बन रहे हैं ताकि पैसेंजर ट्रेनों का रास्ता साफ हो। और हाँ, भीड़ की समस्या के लिए 14,000 नए जनरल कोच जोड़ने का भी प्लान है। लेकिन ये सारे कदम एक तरफ, इस पूरी पहेली का, इस पूरे पजल का जो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है, वो सिर्फ सरकार या रेलवे नहीं है, वो हैं हम सब, यानी नागरिक। हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ सरकार या रेलवे से नहीं है, सवाल हम सबसे है। अगर हम सच में इस लाइफलाइन को बदलना चाहते हैं, तो वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो हम में से हर एक इंसान कर सकता है, ताकि कल का सफर आज से बेहतर हो सके? इस पर सोचिएगा जरूर।